नमस्कार छात्र छात्राओं। आज हम प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव के भूगोल की कक्षा कर रहे हैं। हम पहले यूनिट में हैं और हमने पहले दूसरे बिंदु कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा बिंदु जो हमारा है वो मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित तीन संकल्पनाएं हैं, नवनिश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। परंतु उसको छोड़कर पहले हम चौथा बिंदु जो है मानव पर्यावरण संबंध, उसको हम पहले करें, क्योंकि पहले हम मानव पर्यावरण संबंध को पढ़ेंगे, फिर उस संबंध से संबंधित तीनों संकल्पनाएं पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा फोर्थ टॉपिक यानी मानव पर्यावरण संबंध बता रही हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको थर्ड टॉपिक यानी निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद पर बात करेंगे हम लोग। तो आज हम जब बात करते हैं मानव पर्यावरण संबंध की, तो मानव क्या है ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, आप सभी मानव हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण मतलब परी मतलब चारों तरफ, आवरण मतलब फैला हुआ, जो हमारे चारों तरफ आवरण फैला हुआ है वो पर्यावरण है। उसमें हवा, पानी, जीव जंतु, वनस्पति, मिट्टी, पत्थर, जो कुछ हमारे आसपास है प्राकृतिक मानवीकृत, वो पर्यावरण है। तो हमारा जो चारों तरफ का पर्यावरण है, अब यहाँ पर हमारा पर्यावरण से मतलब है प्राकृतिक पर्यावरण से, न कि मानवीय पर्यावरण से। तो मानव और उसके आसपास के प्राकृतिक वातावरण से उसका संबंध, दोनों के बीच क्या संबंध है? तो ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। भूगोल में विद्वानों ने, मानव भूगोल में इस पर बहुत ज्यादा काम किया है और इसको समझने और समझाने का प्रयास किया है। और जो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है वो प्रगतिशील संबंध है, यानी बदलता हुआ संबंध है या परिवर्तनशील संबंध है। एक जैसा हमेशा नहीं बना रहता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, उसमें डेवलपमेंट होते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति भी परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी परिवर्तनशील है, और मनुष्य विकास करता रहता है और परिवर्तन होते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं मानव पर्यावरण संबंधों की। तो जब हम मानव पर्यावरण संबंधों की बात करते हैं तो मानव अपने पर्यावरण से कैसे संबंध स्थापित करता है या मानव और पर्यावरण के बीच में कैसे संबंध है, ये तीन शब्दों से समझे जा सकते हैं। वो पहला शब्द है अनुकूलन, दूसरा है संशोधन और तीसरा है मानवीय छांट। ठीक है, तीन तरीके से हम अपने पर्यावरण के साथ संबंध स्थापित करते हैं। सबसे पहला काम है अडेप्टेशन यानी अनुकूलन। जो पेड़ पौधे करते हैं, जो जीव जंतु करते हैं, वो अनुकूलन है, अडेप्टेशन है। एक बहुत अच्छा उदाहरण अनुकूलन का हम ले सकते हैं कि जब हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत ज्यादा शुष्कता बढ़ जाती है, यानी नमी खत्म हो जाती है वातावरण से, तो अपने पौधे अपना वाष्पोत्सर्जन बचाने के लिए अपने पत्ते झाड़ देते हैं, यानी सर्दी से पहले अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ताकि वो सर्दी में होने वाले वाष्पोत्सर्जन से बच सके और उनके अंदर जो पानी अवेलेबल है वो उनके जीवित रहने के काम आ सके। तो ये जो पत्ते झाड़ने का जो तरीका है ये एडेप्टेशन है, यानी जब वातावरण से पानी मिल रहा है तब पानी ग्रहण करें, और जब पानी नहीं मिल रहा है तो अपने थोड़े बहुत पानी को संचित करने के लिए अपने पत्तों का झाड़ देते हैं, और फिर वापस से जब नया मौसम आता है, आर्द्र मौसम आता है, तो पुनः से कोपले फूटती है और पुनः से पत्ते निकल आते हैं। तो पतझड़ एक तरह का अडेप्टेशन है वातावरण के प्रति। जो सर्दी के इलाके, जो ठंडे इलाके हैं, वहां पर हिमपात से पहले अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ताकि पत्ते नहीं होंगे तो वो जलेंगे नहीं, फिर से टहनियां बच जाती है, हिमपात होता है, जब हिम पिघलती है तो पुनः से नई कोपले फूट आती है और फिर से पत्ते निकल आते हैं। तो पौधे और जीव जंतु अपने वातावरण के साथ अपना अनुकूलन या समायोजन करते हैं, जिसको अडेप्टेशन कहते हैं। अपने वातावरण को ग्रहण करना अडेप्टेशन है। अब अडेप्टेशन दो तरह का हो सकता है, इच्छित भी हो सकता है और अनिश्चित भी हो सकता है। मतलब आप नहीं चाहते, जैसे मैं अभी ये स्वेटर पहनना नहीं चाह रही हूँ, मगर मुझे पहनना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी है और मुझे बीमार नहीं होना है, तो मैं उसको अनुकूल, अपने आप को उसको, मुझे ये पहनना आवश्यक हो गया। तो अनुकूलन जो होता है वो इच्छित भी हो सकता है और अनिच्छित भी हो सकता है, बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। यानी उस पे जो परिवर्तन आएगा अनुकूलन से, हम उसके वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करेंगे, तो उससे जो आने वाला अंतर हमारे शरीर के आंतरिक भागों तक भी हो सकता है, शरीर के बाहरी भागों में भी परिलक्षित हो सकता है। जैसे ये जो है बाहरी है क्योंकि मैंने ऊपर से स्वेटर पहन लिया है, अनुकूलन करने के लिए, मतलब अपने आप को उसके अनुकूल करने के लिए, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए मैंने ऊपर से स्वेटर पहना, ये मेरा बाहरी अनुकूलन है। आंतरिक अनुकूलन यानी शरीर इस काबिल हो जाए कि वो सर्दी सहने की क्षमता बना सके, तो वो आंतरिक अनुकूलन होगा। जैसे कई सारे जानवरों के अंदर इस तरह की शक्ति होती है कि वो सर्दियां सह सकते हैं, उनका गर्म खून होता है। कई सारे जानवर जो सहने योग्य नहीं होते वो शीत निद्रा में चले जाते हैं। जैसे अब आप देखो कि सर्दियों में आपको छिपकलियां कहीं नजर नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि वो सर्दी सहने के लिए अनुकूलित नहीं है, तो वो कहीं जाकर अपने शीत निद्रा में, यानी उस समय वो बिल्कुल शांत और एक तरह से मृत प्राय हो जाती है, और वो सर्दी का सीजन निकल जाने के बाद वो पुनः से बाहर आती है और पुनः से अपना जीवन प्रारंभ कर लेती है। तो इस तरह का अडेप्टेशन होता है। कई
जो प्राणी है वो सर्दी से अलग अलग तरह का अपने आप को अडेप्ट करते हैं। कई के ऊपर रोए उठ जाते हैं, कई के फर होते हैं जो अपने आप को बर्फ से बचा पाते हैं। अलग अलग तरह का अडेप्टेशन हर जानवर का। जैसे हमारे यहाँ भैंस होती है, वो गर्मी नहीं सह पाती है तो वो पानी में बैठी रहती है, वो उसका अनुकूलन है। उसको अपने आप को ठंडा रखना है, मतलब अपने पानी में बैठेगी तो उसका टेम्परेचर कम रह जाएगा। तो इस तरह से हर जानवर अलग अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट करता है और अपने आप को अनुकूलित करता है। तो मनुष्य भी अपने आप को अपने वातावरण से अनुकूलित करता रहता है। तो अगर आप पहाड़ी लोगों को देखो तो उनकी शारीरिक संरचना और एक मैदान में रहने वाले शारीरिक संरचना में अंतर होता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने उतरने के लिए उसका शरीर अनुकूलित होता है। वो कम ऑक्सीजन में भी सांस ले पाता है। अगर कोई मैदान वाला व्यक्ति पहाड़ियों पर जाकर रहेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसके फेफड़े कम ऑक्सीजन में सांस लेने के आदि नहीं होते हैं, तो वो अनुकूलित नहीं होता। तो धीरे धीरे आप उसके वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और अपने आप को उसके अनुसार अडेप्टेड कर लेते हैं। खान पान भी इसी तरह का होता है, हमारे आसपास जो मिलता है हम अपने आप को उसी के अनुसार ढाल लेते हैं। दूसरा होता है संशोधन। संशोधन यानी हम अपने वातावरण में कुछ ऊपर नीचे कर लें। आप वातावरण को कर नहीं सकते, जैसे आप बाहर जाके थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर तो नोट कर सकते हो, बाहर के टेम्परेचर को कम और ज्यादा नहीं कर सकते, वो तो सन से रेगुलेट होता है और वो सन के हिसाब से ही बढ़ेगा और घटेगा। मगर आप ये कर सकते हो कि आप अपने कमरे के अंदर एसी लगा लें या हीटर लगा लें और आप अपने कमरे का एक निश्चित तापमान बना सकते हैं। यानी आप सर्दी के अंदर भी आप गर्मी जैसा तापमान बना सकते हैं, तो गर्मी में भी सर्दी जैसा तापमान बना सकते हैं। ये हुआ संशोधन। ठीक है। जैसे अगर कोई समय में आप फसल नहीं उगा पा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, तो आप पानी सिंचाई के द्वारा उपलब्ध कराकर वहां पर आर्द्रता बना सकते हैं और फसल उगा सकते हैं। अगर टेम्परेचर की कम या ज्यादा जरूरत है तो आप ग्रीन हाउस बना के उस टेम्परेचर को हासिल कर सकते हैं और उसमें फसल उगा सकते हैं। तो ये तो हुआ संशोधन, यानी आपने उसमें अपने हिसाब से संशोधन किया। अब संशोधन आपने पर्यावरण में नहीं किया है, कहाँ संशोधन किया है? आपने अपने सीमित वातावरण के अंदर संशोधन कर लिया। मतलब एसी की एक लिमिट होती है, आप इस लिमिट तक एरिया को एसी में नियंत्रित कर सकते हैं, पूरे वातावरण को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो मनुष्य कुछ कुछ अपनी क्षमता और बुद्धि कौशल और तकनीक के हिसाब से वातावरण में संशोधन भी करता है और वो दूसरी कैटेगरी के अंदर आता है, यानी वो अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने के बजाय संशोधन करे। पंखा चला लेंगे, हीटर चला लेंगे, कूलर चला लेंगे, सर्दी में गर्म पानी कर लेंगे। कई सारे हमारे तरीके होते हैं जिससे हम अपने आप को वातावरण के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अब आप उदयपुर से गोविंदा की तरफ जब आते हैं, आप शायद छोटे हैं, आपने 10-15 साल पहले का अगर आपको याद नहीं होगा, तो पहले यहाँ एक बड़ा घाटा हुआ करता था और यहाँ पर आना और जाना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। बाद में यहाँ पर पूरी रोड समतल कर दी गई, यानी पूरी पहाड़ को काट कर एक सीधी रोड बना दी गई। अब ये तो हुआ संशोधन, अनुकूलन नहीं हुआ। अनुकूलन तो ये होता है कि आप जैसे तैसे इस पहाड़ पर चढ़े और उतरे और अपनी क्षमताओं का विकास करें। अब आप जो कर रहे हैं वो है संशोधन। तो इस प्रकार हम अपने वातावरण के साथ अपना संशोधन करते हैं, यानी वातावरण में चेंज लाते हैं, अपने अनुसार उसको चेंज करते हैं। जैसे जैसे मानव तकनीकी रूप से विकसित होता जाता है, जैसे जैसे वो विकास करता जाता है, जैसे जैसे उसका क्षेत्र बढ़ता जाता है, वो अपने आप को अनुकूलित करने की बजाय अपने वातावरण को संशोधित करने पर जोर देने लग जाता है। यानी वो अपने वातावरण को अपने अनुसार ढालने का प्रयास करने लगता है और उसके जो पर्यावरण के साथ संबंध है वो समझौते से बदलकर अपनी शर्तों पे जीने वाले हो जाते हैं। यानी वो अपने हिसाब से जीना चाहता है और वातावरण को उस हिसाब से अपना चेंज करने की कोशिश करने लगता है। तो ये जो संबंध है वो संशोधन कहलाते हैं, यानी वो मानव पर्यावरण के संबंध एडजस्टमेंट से बदल के क्या हो जाते हैं, संशोधन वाले यानी रूपांतरित संबंध हो जाते हैं, वो उसमें चेंज करने लग जाता है। तीसरा होता है मानवीय छांट। मानवीय छांट का मतलब है कि मनुष्य वो चुने जो उसको पसंद है, यानी उस वातावरण को चुने, उस काम को चुने, उस चीज को चुने जो उसकी चॉइस का है, उसकी पसंद का है। क्योंकि आपकी चॉइस है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं। जैसे एक पुराना एग्जाम्पल है कि जब अंग्रेज भारत पे शासन करते थे, तो वो अपनी जो राजधानी है, अपनी जो गर्मियों में राजधानी है उसको शिमला ले जाते थे, क्योंकि वो इतनी गर्मी सह नहीं पाते थे मैदानों की, और वो वहाँ शिमला में अपनी गर्मियाँ निकालकर सर्दियों में पुनः से नीचे आ जाते थे और वापस अपनी राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लेते थे। तो यानी वो अपने हिसाब से चॉइस से छांट लेते थे। तो ये होता है चॉइस करना, यानी छांट लेना। अपने को जो पसंद है, जहाँ अपन एडजस्ट हो सकते हैं, उस चीज को आप चुन लेते हैं। आपके पास चॉइसेस है, आपकी फोर्स नहीं है। ये माना जाता है कि जो पर्यावरण और मानव संबंध में फोर्सफुल नहीं है, इंसान के पास चॉइस है, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपनी ऑप्शन चूज कर सकता है और उस ऑप्शन के हिसाब से वो रह सकता है।
अच्छा ये माना जाता है कि जो पर्यावरण जो चाह रहा है, यानी जो अपने आसपास का वातावरण है उसको हम अडेप्ट कर लें, यानी उसके अनुकूल जितना हो सकता है हम उसके अनुकूल रहे। ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है, और जितना हो सके हम उसके साथ अपना समायोजन स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म्स में अगर हम समायोजित होकर चलते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए काम करता है और ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल रहता है। तो अब आप जब विश्व में मानव पर्यावरण संबंध देखते हैं या मानव पर्यावरण संबंधों का क्षेत्रीय वितरण देखते हैं, तो जितनी ज्यादा आपकी डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा उतना ही पर्यावरण में संशोधन भी बढ़ता जाएगा, और जितना आप प्रिमिटिव लाइफ जी रहे हैं, आदिम जीवन जी रहे हैं, कम विकसित जीवन जी रहे हैं, उतनी ज्यादा आप अनुकूलन की तरफ जाएंगे। यानी अनुकूलन वो कर रहे हैं जो ज्यादा विकसित नहीं है, विकासशील है या अविकसित है, तो वो अनुकूलन पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, और जो विकसित है, जो तकनीकी रूप से सक्षम है, वो संशोधन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। परंतु ये जो मानवीय छांट है, यानी आप पर्यावरण से एडजस्ट कर लें, जो आपको अच्छा लगता है वो चुन लें, ये एक नवीन विचार है जिसके अंदर हम पर्यावरण के साथ भी रह सकते हैं और अपनी इच्छा से भी जी सकते हैं। तो ये जो नवीन विचार है जिसके अंदर आजकल जो पर्यावरणविद है जिस पर जोर दे रहे हैं कि मनुष्य अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस ले ले, परंतु पर्यावरण में ज्यादा संशोधन करने का प्रयास ना करें। कुल मिलाकर हम उसको अनुकूलित कर ले या अपने अनुसार जो चीजें अच्छी है उनको ग्रहण कर ले, जो नहीं अच्छी है उनको छोड़ दें। तो ये है मानवीय चार्ट। तो ये तीन तरह के मानव पर्यावरण संबंध के पक्ष हैं: अनुकूलन, संशोधन और मानवीय छाट। अब हम जब तीन सिद्धांत पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंध के, तो हम इन तीनों पर ही चर्चा करेंगे, यानी ये तीनों सिद्धांत, यानी इन तीनों मानव पर्यावरण संबंधों से संबंधित तीन सिद्धांत हमारे पास हैं। निश्चयवाद जो अनुकूलन की बात करता है, संभववाद जो संशोधन की बात करता है, और नव निश्चयवाद जो मानवीय छाट की बात करता है। यानी इन तीन जो मानव पर्यावरण संबंध के पक्ष हैं, इन तीनों पक्षों से संबंधित तीन विचार हमारे पास है: निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। तो अगली कक्षा में हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।